चलो आज हम डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीसीआर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जो 5 to 8 मार्क्स तक के बीच में रेंज करता है, दैट इज नोट मेकिंग। मैं वापस बोल रहा हूँ, नोट मेकिंग। सर ये क्वेश्चन अब मान लो आपको एग्जाम में दिखने ही वाला है, ठीक है। 5 to 8 मार्क्स के बीच में रखो, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा इससे। सर नोट मेकिंग है क्या? अब अभी आप इसके रिगार्डिंग एमटीपी में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। पास्ट ईयर पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो राइटिंग सेक्शन में आई थिंक 30 to 35 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 5 to 10 मार्क्स का, तो एक्टिव पैसिव वॉइस और कम्युनिकेशन है। उसके रिगार्डिंग मैं कम्युनिकेशन रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो तो लगा लेना। चलो ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिन फेस टू फेस में थे। सर नोट मेकिंग, देखो इसका कोई फॉर्मेट है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में काम होना है, क्या क्या यूज होने वाला है, वो बात करेंगे अभी हम, ठीक है। चलो सर स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। सर कितने तरीके से हम नोट मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से नोट मेकिंग हमारे चैप्टर में पढ़ाया गया है जो बीसीआर में है। सबसे पहला हमारा आएगा लीनियर नोट मेकिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इस पे ही फोकस करना है, दैट इज लीनियर नोट मेकिंग, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा है नॉन लीनियर नोट मेकिंग, ठीक है। दूसरा क्या हमारा नॉन लीनियर नोट मेकिंग। पहला क्या था? लीनियर नोट मेकिंग। सर लीनियर और नॉन लीनियर में फर्क क्या है? सुनो, यहां पे जो हम पढ़ने वाले ना, यहीं से एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे आप समझ लो, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बट मोस्टली आईसीआई फोकस किस पे करता है? लीनियर पोर्शन पे। सर यहाँ पे है क्या? सर यहाँ पे प्रॉपर हम फॉर्मेट के थ्रू जाएंगे। क्या जाएंगे? फॉर्मेट थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है हम आगे देखने वाले हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेट आता है, हेडिंग सब पॉइंट्स, हम देखेंगे कैसे क्या लिखा जाता है। सर नॉन लीनियर में क्या पढ़ना होता है? सर इसमें पढ़ना होता है माइंड मैपिंग। सब पढ़ेंगे, अभी मैं एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट आएगा, यहाँ पे क्या क्या है? माइंड मैपिंग। सर और क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। देखो हम नोट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, डेटा को हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लीनियर नोट मेकिंग थ्रू पढ़ेंगे किस फॉर्मेट में जाना है। एंड नॉन लीनियर पूछ दिया तो नॉन लीनियर में अगर पूछेगा माइंड मैपिंग तो किस फॉर्मेट में? टेबुलर की। आपको पता होगा टेबुलर मोस्टली पूछता है डिफरेंशिएशन के। बोलेगा चलिए बताइए नोट मेकिंग ऑफ कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, तो टेबुलर फॉर्म में आप बना सकते हो उस चीज को, ठीक है। फ्लो चार्ट, ठीक है। और चौथा होता है ट्री डायग्राम। सर टेबुलर फॉर्म तो पता ही होगा, इस वे में इधर डिफरेंशिएशन इधर डिफरेंशिएशन। फ्लो चार्ट हमेशा याद रखना, एक वे में नीचे आते रहता है, एक फ्लो में नीचे आते रहता है, ठीक है। एंड टी डायग्राम आपको पता होगा, आप ऐसे ऐसे पेड़ निकालते हो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर एक जाता है, तो इस वे में आप क्या आता है, इन्फॉर्मेशन लिखते हो। मान लो एजुकेशन हमने लिख दिया ऑनलाइन, ऑनलाइन में लिख दिया आपने मान लो बाईजूस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ना ट्री डायग्राम वे में आप चीज़ों को क्या करते हो, नोट करते हो, नोट मेकिंग बनाते हो। और माइंड मैपिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। मोस्टली फोकस हमें किस पे रखना है? हमें करना है लीनियर नोट मेकिंग पे। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है लीनियर नोट मेकिंग होता क्या है, हम वो भी देखेंगे। चलो ये नोट कर लो, ठीक है। चलो सर थोड़ा लिख लेते हैं लीनियर नोट मेकिंग में। आप फॉर फास्ट थोड़ा कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज बहुत इजी बात है, थोड़ा मेरा लिखना जरूरी है। मैं लीनियर नोट मेकिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंपल फॉर्म ऑफ या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है, या बोलो मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है। सर और क्या होता है ये? सर इट इंक्लूड्स
हेडिंग, इसमें हेडिंग में क्या होता है, फॉर मेन आइडियाज। अभी हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे हम हेडिंग्स का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें अपना मेन आइडियाज बताएंगे, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एंड हम क्या यूज करेंगे, सब हेडिंग्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर मेन पॉइंट्स, ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या मेन पॉइंट्स, फॉर मेन पॉइंट्स विद इन दी, डिस्कसिंग फॉर मेन पॉइंट्स विद इन दी आइडियाज। जो भी वो आइडिया के अंदर मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत इजी फॉर्म होता है, इंक्लूड्स हेडिंग, सब हेडिंग होता है, ठीक है। सर इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, सुनो, लीनियर नोट मेकिंग इंक्लूड्स use of keywords, underline, ठीक है, एंड ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो यूज ऑफ एब्रीविएशंस। सर एब्रीविएशंस क्या होता है, सुनो, लीनियर नोट में क्या कर सकते हो, अंडरलाइन यूज कर सकते हो, कीवर्ड यूज कर सकते हो, एंड ऑल्सो यूज ऑफ एब्रीविएशन। सर नाउ व्हाट इज एब्रीविएशन, कीवर्ड्स तो समझ आता हो आपको, कि मान लो कि कीवर्ड्स इन द केस कोई भी सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पूछा जाए, जैसे स्मॉल कंपनी के रिगार्डिंग कोई कीवर्ड्स पूछा जाए, तो पेड अप, शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, ये आपका कीवर्ड्स हो गया। बिल्कुल पूरा डिफिनेशन जरूरी नहीं है, कीवर्ड्स निकालना होता है। तो यस, नोट मेकिंग करते हुए आप कीवर्ड्स पे भी ध्यान दे सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो इन कीवर्ड्स को, एंड ऑल्सो यूज ऑफ एब्रीब्रिएशन। सर एब्रीब्रिएशन मतलब अगर मैं बोलूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आपको ये नोट मेकिंग में ये वर्ड लिखना है तो आप नॉर्मली क्या कैसे लिख सकते हो, ICAI। तो क्या सर नोट मेकिंग करते हुए एब्रीब्रिएशंस यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। बट आपने अगर ये एब्रीब्रिएशन यूज किया हुआ तो नीचे आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या एब्रीब्रिएशन किस किस रिगार्डिंग यूज किया हुआ, ये आपको फॉर्मेट आएगा, पूरा फॉर्मेट में उसको डिराइव करेंगे। तो 2-3 लाइनें लिख लो कि कॉमन स्टाइल है नोट मेकिंग, ठीक है, मोस्टली जो यूज करते हैं। इंक्लूड्स हेडिंग, सब हेडिंग, अभी बहुत कुछ आएगा। इंक्लूड्स हेडिंग में मेन आइडिया, एंड सबसे ऊपर वाली हेडिंग लिखना है, उसके अंदर सब हेडिंग्स, फिर सब पॉइंट्स, अभी आएगा, प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है, क्या क्या कीवर्ड्स अंडरलाइन करते चलो। एंड ऑल्सो वी यूज एब्रीब्रिएशन। एब्रीब्रिएशन मतलब क्या हो गया, शॉर्टकट, ठीक है, फुल सेंटेंस या फुल वर्ड है उसको मान लो शॉर्ट में लिखना है तो आप यस आप यूज कर सकते हो एब्रीब्रिएशंस, ठीक है। चलो अब हम एक प्रॉपर फॉर्मेट पे आते हैं। सर नोट मेकिंग का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फॉर्मेट एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स का डन है, यहाँ से एक समरी पूछता है 3 मार्क्स का, तो कहीं ना कहीं 5 to 8 मार्क्स से 6 मार्क्स तक का कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आप MTP बनाओ, इसके मॉक लगाओ, जो करना है आप पार्ट्स या पेपर बनाओ, लेकिन बनाओ, ठीक है। चलो अब सुनो, सबसे पहले क्या लिखाता है, हेडिंग। क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखाता है, हेडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाता है सर उसके बाद क्या लिखाता है, सब हेडिंग। सबसे पहला क्या है, हेडिंग, फिर उसके बाद क्या है, सब हेडिंग। सर सब हेडिंग के अंदर क्या लिखाता है, देखो ये करना पड़ेगा सर, सब पॉइंट्स, ठीक है, ये वो आपका प्रॉपर फॉर्मेट, बिल्कुल, हेडिंग, सब हेडिंग, एंड सब हेडिंग के अंदर सब पॉइंट्स। सर एक एग्जांपल बताओ, बिल्कुल एग्जांपल लेके चलते हैं हम, तभी चीज अच्छे से क्लियर होगी। सर एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो एग्जांपल लेते हैं टेंस का, ठीक है, टेंस, इंग्लिश वाला टेंस, ठीक है। अब सुनो, मैं बोला चलो टेंस के रिगार्डिंग आपको नोट मेकिंग करना है। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, आपको हेडिंग नहीं लिखना है, आपको नॉर्मल लिखना है टेंस। ये आपका क्या हुआ, ऐसा समझाने के लिए बोल देता हूँ, ये आपका क्या हुआ, हेडिंग। अब सर टेंस के अंदर कितनी चीजें आएंगी, सुनो, अब इसके अंदर क्या करना है, पहला आपका ये क्या आया, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फिर क्या आता है, मतलब पास्ट प्रेजेंट, ठीक है, देख लेना ऊपर नीचे, ठीक है, पास्ट टेंस, देन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होगा, ठीक है, देन फ्यूचर,
देखो मैंने क्या लिखा, ये जो टेंस है ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हेडिंग हुआ। फिर उसके अंदर ये हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हुआ सर, सब हेडिंग हुआ। ठीक है, अब क्या सर इसके अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, यस इसके अंदर सब पॉइंट्स। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं ऐसे करके, 1 लिखा हमने इसको तो 1A करके हम लिख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर 1B करके हमने लिख दिया कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। हमने 1C करके लिख दिया परफेक्ट। ठीक है, नीचे भी वही चीज कर दिया हमने, यहाँ पे 2A कर दिया। ठीक है, एंड लिख दिया B लिख दिया। तो सर देखो हेडिंग आपको लिखना है टेंस, सब हेडिंग्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब पॉइंट्स अंदर का मैटर। तो कुछ भी आपके पास समरी आया आप ऐसे करके लिखना जरूर कि आपको पहले अपना हेडिंग बनाना है कि पूरा नोट मेकिंग का हेडिंग क्या है, उसके अंदर सब हेडिंग्स क्या है, उसके अंदर सब पॉइंट्स क्या है, इस पे फोकस करना है। इसको नोट करो पहले, ठीक है, इसको नोट करो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स के लिए आपको ये आना चाहिए कि पहले हेडिंग, सब हेडिंग, सब पॉइंट्स। ठीक है, अब सुनो, अब बीच में मान लो आपने कुछ यूज किया, ठीक है, जैसे मान लो यहीं पे मान लो कंटिन्यूअस, हमने क्या किया, अब देखो इसमें आप है ना कहीं कहीं पे ना, अब देखो नोट मेकिंग करोगे कहीं कहीं पे आप एब्रिब्रेशन यूज कर सकते हो। मैं वापस बोला था एब्रिब्रेशन यूज कर सकते हो। मान लो लिख दिया CONT, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सब परफेक्ट पूरा नहीं लिखना, हम लिखेंगे PER डॉट, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो सर यस आपको सिंपल करना पड़ेगा, बट नीचे आपको यहां पे करना पड़ेगा एब्रीविएशंस, आपको बताना पड़ेगा कि आपने CONT में क्या लिखा था, इट्स मीनिंग फॉर कंटिन्यूअस। ठीक है, और क्या क्या आपने यूज किया, PER मतलब क्या लिखा था आपने ऊपर, तो फॉर परफेक्ट। तो आपने ऊपर जहां जहां नोट मेकिंग में एब्रिब्रेशंस यूज किया ना, उसको नीचे आपको बताना पड़ेगा कि CONT ऊपर कंटिन्यूअस था, PER नीचे परफेक्ट था। ये प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर फॉर्मेट है। क्या सर, हेडिंग, सब पॉइंट्स एंड लास्ट में एब्रिब्रेशन। इसी सब पॉइंट्स में जब चीजें लिखोगे ना, इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, जो शॉर्ट में लिखोगे उसको नीचे बताना पड़ेगा क्या क्या एब्रिब्रेशंस यूज किया, मतलब क्या क्या शॉर्ट्स में वर्ड्स यूज किया आपने। एंड यस आपको लिखना पड़ेगा सर, लिखना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते, ये आपके मार्किंग का पार्ट है, ये आपको 1 से 2 नंबर दे सकता है यहाँ पे। सर हम एब्रिब्रेशन यूज नहीं करें पूरा लिखेंगे, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं एब्रिब्रेशन पढ़ के आया हूँ। एंड मान लो आपको जबरदस्ती लिखना पड़ेगा, बस ये समझ लो आप। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, मान लो कोई बहुत तगड़ा पैसे चल रहा है रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो आप हेडिंग डाल दोगे क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर क्या डाल दोगे आप, फिर डाल दोगे आप ये आपका क्या हुआ, ये आपका हेडिंग हुआ प्रॉपर। फिर क्या हुआ आपका सब हेडिंग, क्या क्या सर, टेलीफोन। सेकंड डाल सकते हो आप क्या, ईमेल। ठीक है, टेलीफोन के अंदर आप अपना कुछ भी डाल सकते हो, थ्रू मोबाइल, ठीक है, थ्रू कॉलिंग, कुछ भी, मतलब इधर उधर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सब पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट भी करना है। इसके अंदर आप एब्रिब्रेशंस यूज कर सकते हो, अब जो भी आप एब्रिब्रेशन शॉर्टकट्स यूज करो, आप लास्ट में जब नोट मेकिंग कंप्लीट होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वर्ड एब्रिविएशंस। एंड जितने भी ऊपर आपने एब्रिविएशन यूज किए होंगे, देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आपको सारा पूरा एब्रिविएशंस लिखने पड़ेंगे, क्या क्या आपने एब्रिविएशंस ऊपर जो है ये आपको अपने यूज किए। ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा आपने जो एब्रिविएशन यूज किए, बिकॉज नंबर मिलेगा इसका। ठीक है, चलो इसको नोट करो अच्छे से। सर अब एक डाउट आता है, बच्चा पूछ रहा सर एब्रिविएशन होता क्या, नया नया बच्चा है। ठीक है, अब नया नया बच्चा पूछ रहा सर एब्रिविएशंस होते क्या है। एब्रिविएशन कुछ नहीं होता, सुनो, दिस आर यूज्ड टू सेव टाइम एंड स्पेस। ठीक है, वही बात है, बहुत बड़े सी चीजें लिखी हुई इसको छोटा करके लिखना है, उसमें क्या होता है आपका टाइम भी सेव होगा एंड आपका कहीं ना कहीं नोट मेकिंग है स्पेस भी सेव होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल मैंने लिखा कंटिन्यूअस। ठीक है,
तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, CONT डॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे मैं समझाया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ICAI। तो नोट मेकिंग के ऊपर जब सब पॉइंट्स में लिखोगे ना, तो आप कोई भी शॉर्टकट्स वर्ड यूज जरूर करना, नंबर मिलता है उसको नीचे बताना कि एब्रिब्रेशन में क्या क्या आपने वहां पे यूज किया था, ठीक है। और क्या, यूज द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, लाइक इंफॉर्मेशन है, मान लो आपने सब पॉइंट्स बना रहे हो, कुछ वर्ड आ गया इन्फॉर्मेशन, तो आप बिगनिंग ऑफ वर्ड यूज कर सकते हो, INFO डॉट, ठीक है। और सर क्या, मैक्सिमम कोई वर्ड आ गया तो सब पूरा मत लिखना, देखो एब्रिब्रेशन लिखने पड़ेंगे, नंबर मिलेगा, तो नीचे आप डाल सकते हो MAX डॉट, ठीक है सर। और क्या, कंपेरिजन आ गया तो COMP डॉट, ठीक है। तो आप ऐसे एब्रिब्रेशन यूज कर सकते हो। क्यों होता है, टाइम सेव होता है कहीं ना कहीं लिखने समय, नोट मेकिंग समय, और कहीं ना कहीं स्पेस कम होता है, क्योंकि प्रॉपर आप देखोगे फॉर्मेट तो एक बहुत बहुत अच्छे फॉर्मेट में आपका नोट मेकिंग बनना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखते हो स्टैटिस्टिक्स को देखते हो, आप कैसे लिखते हो, स्टैट बोलते हो उसको, तो ऐसे ना आप एब्रिब्रेशन यूज कर सकते हो नोट मेकिंग करने के समय, ठीक है। चलो सर एक चीज और, आप नोट मेकिंग करने समय ना आप सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंबल्स इधर मान लो कोई लिखा हुआ है कि यस इसका डेटा जो है ना, इन द केस मान लो यहाँ पे डेटा 9:1000 है, तो आप इस सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या मान लो आप ये भी यूज कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर। नोट मेकिंग करने टाइम मैं कुछ सिंबल्स लिखा सकता हूँ, क्या क्या यूज कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, ये होता बिकॉज, ठीक है। इसका हो सकता है क्या, ग्रेटर देन, कोई मान लो बताना पड़ेगा कि यस दिस फिगर इज ग्रेटर देन दिस फिगर, तो आप इसका ग्रेटर देन लिखने के बाद आप ये यूज कर सकते हो सर। और क्या यूज कर सकते हैं, लेस देन, इंक्रीज, मान लो बताना पड़ेगा कोविड के वजह से, सॉरी कोरोना की वजह से कोविड दिल्ली में बहुत इंक्रीज हुआ, तो आप लिख सकते हो इंक्रीज पूरा लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, कोरोना इंक्रीज हुआ ऐसे करके ना, कोविड इंक्रीज आप डाल सकते हो नोट मेकिंग करने समय, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, बट जहां भी सिंबल यूज करो नीचे आपको बताना पड़ेगा यस इसका मतलब क्या था। अब ये नहीं कि इसका मतलब था कि ऊपर वाले छत पे, नहीं, आपको बताना पड़ेगा इसका मतलब था इंक्रीज, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि पीछे देखो पीछे या ऊपर देखो ऊपर, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको नीचे बताना पड़ेगा भाई साहब इसका मतलब था क्या, ठीक है। चलो सिंबल्स देखो क्या क्या है, समराइज करते हैं। नोट मेकिंग दो टाइप का, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर पढ़ना में, लीनियर में प्रॉपर फॉर्मेट, हेडिंग, सब हेडिंग, सब पॉइंट्स, बस हर में यही करना है, सब पे साले सब हेडिंग डिसाइड करना, देन सब पॉइंट सब पॉइंट सब पॉइंट्स। नोट मेकिंग करने से आपको एब्रिब्रेशंस यूज करने हैं, लाइक कहीं पे कंटिन्यूअस है तो CONT लिख सकते हो, लाइक आपने इंपॉर्टेंस है तो IMP लिख सकते हो, ठीक है। अब नोट मेकिंग करने से मैं बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा एब्रिब्रेशन यूज करने हैं। कहीं पे मान लो ग्रेटर देन बताना, ग्रेटर देन सिंबल यूज कर सकते हो, एंड आखिरी में नीचे आके आपको लिखना पड़ेगा कि एब्रिब्रेशंस क्या क्या यूज हुए हुए एंड क्या क्या सिंबल्स यूज हुए हुए, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब दूसरा बारी आता है, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लो, नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है सर। यहां पे क्या है, हैव सम डिस्टिंक्टिव पैटर्न यहाँ पे फिक्स है, किस पैटर्न में क्या जाने वाला मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे चुका हूं, ठीक है। ये दे प्रेजेंट देयर आइडियाज इन डायग्रामेटिकल फॉर्म, कहीं ना कहीं डायग्रामेटिकल फॉर्म में, लाइक टेबुलर फॉर्म में तो टेबुलर फॉर्म में बता दिया आपने, लाइक मान लो ट्री बना के बता दिया, ठीक है, ट्री बना के बता दिया, तो कहीं ना कहीं हम डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या करते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स माइंड मैपिंग, अभी माइंड मैपिंग एग्जांपल दूंगा, ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं सब देख रखा होगा ट्री वाला, बट माइंड मैपिंग बता देता हूँ क्या क्या होगा। इट इंक्लूड्स माइंड मैपिंग, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, ट्री डायग्राम। तो ये सब क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का डायरेक्ट लिख सकते हो ये सब आप, ठीक है। चलो सर माइंड मैपिंग क्या होता है, सर माइंड मैपिंग क्या होता है सुनो,
माइंड मैपिंग का मैं एग्जांपल दूंगा बिकॉज ऑलरेडी सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। सर मान लो कोई आपके पास बहुत बड़ा मान लो 5-6 लाइन का क्या हो गया, आपके पास एक पैसेज आया और आपको बोला कि इसको माइंड मैपिंग करिए। आपने पकड़ लिया कि माइंड मैपिंग में हेल्थ का इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा सा गोला करना है एंड बीच में लिखना है हेल्थ। देखो माइंड मैपिंग, दिमाग घुमाओ, इधर उधर निकलते रहेगा तार, ठीक है। हेल्थ कैसे कैसे खराब होता है भाई साहब, प्रॉपर डाइट, ठीक है। या हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट करता है, एक्सरसाइज, ठीक है। अब सुनो हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है, स्ट्रेस। अब देखो, अब ये देखो यही से हमें तार जोड़ना है, कहीं ना कहीं माइंड मैपिंग एकदम करते हैं, जोड़ते 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 कम्युनिटी में आगे बढ़ना है। अब डाइट बहुत चीज से इफेक्ट करता है, एक्सरसाइज कौन सा कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम स्ट्रेस को लेकर चलते हैं। सर स्ट्रेस किस किस वजह से आता है, ठीक है। वर्क स्ट्रेस है, अभी आपको आ रहा होगा एग्जाम स्ट्रेस होगा, ठीक है। या मान लो यस, कुछ लोग ये बहुत प्यार समझ पाएंगे, ठीक है, लो, ठीक है, इसके वजह से भी स्ट्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं माइंड मैपिंग है। अब वर्क में क्या वर्क है, आप वर्क में अपने मॉनेटरी वैल्यू से परेशान हो, या वर्क में आप टाइमिंग से परेशान हो, एग्जाम में आप किस चीज से परेशान हो, एग्जाम बहुत पास आ रहा है उससे परेशान हो, कवर नहीं हुआ उससे परेशान हो, इसमें आप किससे परेशान हो, समझ जाओ। तो माइंड मैपिंग क्या होता है ना, एक दूसरे को तार को जोड़ना। अब एक्सरसाइज में क्या मैंने बोला, कार्डियो बोला, वेट लिफ्टिंग बोला, कार्डियो डॉक्टर मना किया होगा, फिर इसके अंदर कार्डियो में कितने घंटे क्या। तो ऐसे ना माइंड मैपिंग हमारा इसी वे में चलता है, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। पहले मेन मुद्दा पकड़ो कि हेल्थ के बाद आपको निकालना 3-4 तार, आपको पैसेज पढ़ते हुए निकालना पड़ेगा कि किस किस चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, फिर उसके अंदर किस किस चीज को डिस्कस किया गया, स्ट्रेस के अंदर क्या क्या है। तो ये प्रॉपर माइंड मैपिंग आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट हुआ, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं टेबुलर फॉर्म में। सर टेबुलर फॉर्म आपने देख रखा है, बहुत मैंने बता रखा है। सर क्या होता है टेबुलर फॉर्म भाई साहब, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, हो सकता है आपके पास जो पैसेज आया वो डिफरेंशिएशन का होगा, तो आपको नॉन लीनियर मेथड से टेबुलर फॉर्म में करना है। यहाँ पे कंपलसरी, तो याद है माइंड मैपिंग ज्यादा पूछता था, माइंड मैपिंग अच्छे से देख के आना, मैं समझा दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब से चलो थर्ड आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है ना, अगर आपके चैप्टर में इंटर में EI सेशन हुआ तो वहां पे पढ़ोगे, नहीं हुआ तो भाई साहब अच्छी बात है, मत ही पढ़ना, क्योंकि अब ये काम का रहा नहीं, ऐसा कुछ मिलता नहीं है देखने को। बट फिर बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो आप देखते हो बचपन में ऐसे ना, स्टार्ट, एक फ्लो चार्ट चलेगा, फिर नीचे आओ, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट, फिर नीचे आओ, एक प्रॉपर फ्लो वे में जाएगा, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, फिर नीचे आओ, डिसीजन, ठीक है, फिर क्या आएगा, रिजल्ट, फिर लास्ट में क्या आएगा भाई साहब, स्टॉप। और इसको मैं आपके लॉ के लैंग्वेज में समझाऊं तो एक है ना वाटरफॉल होता है, आगे पढ़ोगे IBC में वाटरफॉल मतलब सर सबसे पहले अगर वाइंड अप हो रहा, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, सबसे पहले पैसा मिलेगा सर RP को। सर RP मतलब CA जो होता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो सारा वाइंड अप का काम करवाता है। उसके बाद पैसा किसको मिलेगा, सिक्योर क्रेडिटर्स को, जो आपके सिक्योर क्रेडिटर, जिसको आपने पैसा, जिससे आपने पैसा लिया और आपने कोई बिल्डिंग जब्त करवाया होगा अपना। फिर पैसा किसको मिलेगा, अनसिक्योर को। फिर पैसा किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को। तो इस वे में हमारा फ्लो जा रहा है, देखो एक फ्लो है एंड क्या बना रहे हैं हम, चार्ट। तो जब फ्लो में जाता है ना चीजें एंड इसको एक प्रॉपर चार्ट में प्रेजेंट करते हैं, इट इज फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो आइडिया मैं सबका दिलवा रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो लास्ट में आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन और आएगा इसमें। देखो ये क्वेश्चन आता कैसे, एक प्योर जाके नोट पिकिंग चैप्टर खोलना, मैं बोल रहा हूँ 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इससे एंड गारंटी बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। इतना भी दिमाग में बैठ गया ना, 2 क्वेश्चन कर लो, 8 नंबर तो यहीं से कहीं नहीं गए, 6 नंबर तो आपके पास कहीं नहीं गए हुए। सर लास्ट में पता क्या पूछेगा आपसे, 2 से 3 नंबर पूछेगा, भाई साहब समरी बताइए। सर ये क्वेश्चन आता कैसे, क्वेश्चन आएगा ऐसे कि आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दे देगा,
बोला चलिए नोट मेकिंग करना चालू करिए, तो आपको नोट मेकिंग करना चालू करना पड़ेगा। पहले हेडिंग, सब पॉइंट्स, फिर उसमें आपने क्या क्या एब्रिब्रेशन यूज किए, क्या क्या सिंबल यूज किए बताना पड़ेगा। एंड लास्ट में 2 नंबर पूछेगा भाई साहब इसकी समरी बताइए आप। एंड समरी अपने प्रिसाइज राइटिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, समरी कैसे बनती है 1/4 करना पड़ेगा आपको। तो सर समरी भी लास्ट में, यस इसके यहाँ भी समरी को देखने को मिलेगा आपको। सर समरी में क्या करना पड़ेगा सुनो, अ समरी इज अ शॉर्टेंड और कंडेंस्ड। सर कंडेंस मतलब क्या हुआ, मतलब दबा दिया आपने उसको, मतलब बहुत बड़ी पैसेज था उसको दबा के यहां पे ले आया, ठीक है। तो समरी इज अ शॉर्टेंड और कंडेंस्ड वर्जन ऑफ ए लॉन्गर एसे और नोट मेकिंग, ठीक है। तो देखो समरी इज जस्ट लाइक ए प्रिसाइज राइटिंग, मान लो कि हमें कहीं ना कहीं कंडेंस करना पड़ता है, ठीक है। अ समरी इज नॉट अ रीड्राफ्ट। सर रीड्राफ्ट मतलब क्या होता है, वापस से लिखना। अब ये नहीं कि समरी पूछा तो आपने पूरा 10 लाइन चेप दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। समरी मतलब वो नहीं, समरी मतलब रीड्राफ्ट नहीं करना कि भाई पूरा लिखा वही सब लिखना उतार दो, नहीं। समरी इज नॉट अ रीड्राफ्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ऑल्सो शुड नॉट बी लॉन्ग। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए समरी, ठीक है। अब सर बड़ा की बात कर रहे हो, लॉन्ग की बात कर रहे हो, सर कितना होना चाहिए। अगर आपके पास सेंटेंस या वर्ड्स 200 है तो सर कम से कम अ समरी शुड नॉट हैव अ वर्ड लिमिट। देखो वर्ड लिमिट बोला हूं, सेंटेंस की लाइन नहीं बोला हूं, वर्ड लिमिट, ठीक है। अगर 200 वर्ड है तो शुड नॉट हैव वर्ड लिमिट एक्सीडिंग 25%, ठीक है। 100 वर्ड की समरी अगर पैसेज है तो भाई साहब 25 वर्ड तक में खत्म कर देना उसको। 5 मार्क्स फॉर द नोट मेकिंग, 2 या 3 मार्क्स फॉर द समरी। एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज में बीसीआर आपको यही दिखने वाला है, तो अच्छे से करके जाओ। कम्युनिकेशन इज फॉर 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स इज फॉर ग्रामेटिकल। आई थिंक ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से बी प्रिपेयर हो जाओ एग्जाम के लिए। एंड जो मेरे फाउंडेशन वाले फेस टू फेस स्टूडेंट है भाई साहब, रिवीजन स्टार्ट कर दो। नोट्स मैंने बनाए हुए, मैं वो वाला टीचर नहीं था जहाँ आपको पीडीएफ उठा के रीड करवाया हूँ, मैंने आपको लास्ट डे में नोट्स बनाए हैं। एंड स्पून फीडिंग छोड़ो कि जो लास्ट में आपको स्पून फीडिंग लेके चम्मच से खिलाया जाएगा, वो सब नहीं होगा। सीए में आए हो, अपने एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करो, जितने एफर्ट्स लगाने से लगा दिए गए हैं, खुद के एफर्ट्स लगाओ। मैंने नोट्स बनवाए आपको, किसी के नोट्स मार्केट में नहीं बने हुए, मैंने आपको नोट्स बना के एक एक लाइन लिखवाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो उसको रीड आउट करना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करो। देखो खुद का एनालाइज दिमाग लगाओ, नहीं आ रहा तो थोड़ा गूगल करो, बट खुद का एनालाइज करना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, आप 11th-12th नहीं हो कि आपको नहीं आया तो डर जाओगे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं। थोड़ा सा तो आपको लेना पड़ेगा हेल्प, एंड खुद में एनालिटिकल दिमाग लाना पड़ेगा। कल आप आर्टिकलशिप में हो, आपको कुछ काम नहीं आएगा तो आप भाग जाओगे छोड़ के, या कहीं गूगल करोगे, कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे, ठीक है। चलो इस पॉजिटिव नोट्स के साथ इसको खत्म करते हैं। नोट मेकिंग 5 से 7 नंबर का आएगा। एंड हम कहीं ना कहीं राइटिंग सेक्शन बहुत बेस्ट तरीके से हमने देख रखा है। एंड प्रैक्टिस करो राइटिंग सेक्शन को, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस से पेपर उठा के प्रैक्टिस करो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ये चीज़ टैकल हो पाएगा। चलो।